जहां भी रहे, जहां भी जाएगा, वो सब कुछ भूल जाएगा सिवाय प्रभु के नाम के। भक्त भगवान के नाम को नहीं भूलता। और याद रखिएगा, जो राम को भूल जाए वो भक्त हो ही नहीं सकता। और जो राम को सदा याद करता रहे वही तो ठाकुर जी का दास है। वो तोता माँ के गर्भ में भी, विटका माँ के गर्भ में भी राम राम जप रहा है। और देखो, राम नाम जपा तो महाराज तोते की यूनी से बाहर आया और मानव का तन प्राप्त कर लिया माँ के गर्भ में ही। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। दर्शन कीजिए, निहारिए, काल धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है। भगवान का भजन क्यों आवश्यक है? गुरु की शरण क्यों करनी चाहिए ग्रहण? क्यों गुरु के मुख से मिले हुए भगवान को जपना चाहिए? क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है रवे। काल रूपी सर्प हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक बात बताए, आज व्यक्ति का जब जन्मदिन आता है तो बड़े उत्साह से जन्मदिन मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। आज हमारा 25वां जन्मदिन है, आज हमारा 60वां जन्मदिन है, आज हमारा 75वां जन्मदिन है। खुशी मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि महाराज आज हम इतने साल के हो गए हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम इतने साल अपने जीवन के निकाल चुके हैं। इतने साल हमारे निकल चुके हैं जीवन के, जा चुके हैं, जो कभी वापस नहीं आने वाले। और खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं। केक काटने वालों, जब काल आएगा तो फिर वो तुम्हें काटेगा। बड़ी खुशी से काट रहे हो, ले लेंगे। आजकल तो हम देखते बड़ी बड़ी तलवार, यही होगा हमारा तुम्हारे साथ भी। नहीं, आपके साथ, आप तो बड़े अच्छे, आप महाराज कथा में आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। आप गजब के। जो केक काटते उनके लिए जहाँ होंगे तो कोई बात नहीं। आपको लग रहा होगा देवी जी तो हमारे ऊपर ही के, पर एक बात बताए, कथा है ही हम सबके पूरे जीवन पर हम अपने जीवन पर अगर लेकर चले ना कथा, तो जीवन क्यों नहीं बदलेगा। लेकिन हम यही तो सोचते, ध्रुव ने किया, लेकिन हम सोचे कि अगर ध्रुव की तरह हम बन जाए तो हमें कृष्ण क्यों नहीं गोद में बैठाए। ये जीवन पर ही हमारे पूरी कथा। तो निहारिए, आप केक को काटते हैं लेकिन कभी निहारिए, शास्त्र कहते हैं कि काल ने जो अपने हाथों में छुरी ली हुई है ना, वो हमारी गर्दन पर रखी हुई है, बस चलाने की देरी है। वो काल कब छुरी चला दे तो महाराज पता नहीं। इसका मतलब काल हमारे नजदीक है। कैसे पता चले? अगर यकीन नहीं होता तो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आज से 20 साल पहले की फोटो उठाओ और आज की फोटो अपनी देखो, आज अपने आप को देखो, क्या सेम टू सेम वैसे दिखोगे? नजर आओगे? आज फोटो खींचो अपनी, और बुढ़ापे में अपनी फोटो खींचना, अपने आप को देखना, आज जैसे हो क्या बुढ़ापे में वैसे दिखोगे? एक बात बताइए। अच्छा, जो बाबा जी बैठे ऊपर, हाँ बाबा जी, अच्छा आप बताइए बाबा जी, आप आज जैसे हैं, क्या आप जवानी में ऐसे दिखते थे? नहीं। क्या बाल्यावस्था में आप ऐसे दिखते थे? नहीं। आप समय समय पर बदलते गए, बदलते चले गए। बदलते रहे कि नहीं बदलते गए मैया जी? आप बदली कि नहीं बदली मैया जी? बाल्यावस्था में अलग थी आप, जवानी में अलग ही रूप था, बुढ़ापे में अलग ही रूप हो गया है। इसका मतलब यह है कि काल हमें बता रहा है, मैं तेरे पास धीरे धीरे आ रहा हूं, मैं तेरे पास आ रहा हूं, इसलिए तू तैयारी कर ले। तैयारी क्या करनी है? जैसे आपको हरिद्वार जाना है तो आप 1-2 दिन पहले ही अपनी तैयारी फुल करके रखते हैं। ठीक ऐसे ही एक दिन मृत्यु आएगी, हमें भी वहां जाना पड़ेगा। सबको पता है, कन्फर्म है मृत्यु
आनी एक दिन मरना है, तो जब ये निश्चित है तो तुम भी इतना भजन जीवन में कर लो कि महाराज वहां जब जाए एक तो हमें नरक जाना ना पड़े, क्योंकि जिसके जीवन में भजन होता है वही ठाकुर जी के धाम वैकुंठ जाता है, और जिसके जीवन में भजन नहीं होता वही काल का दर्शन करता है। वहां जाना है तो वहां जाने के लिए तैयारी करनी होगी कि नहीं, और तैयारी क्या करनी है, गुरु की शरण में जाइए और गुरुदेव की शरण ग्रहण करके गुरुदेव से भगवान का नाम लेकर के उस मंत्र को, उस नाम को जब जपना शुरू कर दीजिए। मैं फिर से कहूंगी, कल गुरु बना लेंगे, परसों गुरु बना लेंगे, इस चक्कर में मत रहिएगा। आज जी रहे हो तो अभी प्रयास करो कि गुरु की शरण जाए और गुरु की शरण ग्रहण करके आज से ही भगवान के नाम को जीवन में अपना लिया जाए। यही है भगवान के यहाँ जाने की तैयारी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो अब निहारिए, अब महाराज सुखदेव जी ने गर्भ में भजन किया, 12 साल माँ के गर्भ में रहे। भगवान ने आके जब कहा मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी माया का तुम पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा, मेरी माया तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी, तब सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए। लेकिन आए तो माँ को माँ नहीं कहा कि माया कौन है, बेटा बेटी माता पिता परिवार ये कौन है, यही तो सब माया है। और इन्हीं मायावासियों ने हमें पकड़ा हुआ है, इन्हीं के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। लेकिन क्या करना, इन्होंने आपको पकड़ा है, आपने इन्हें पकड़ा है, लेकिन ये तो पल भर में छोड़ देंगे, इनकी टेंशन मत लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप इनको छोड़ें, इस माया को आप छोड़ दीजिए। सुखदेव जी माया में नहीं फंसे, कहां दौड़े, माया से दूर भागे। किसकी ओर भागे, मायापति की ओर। और मायापति की ओर जब भागे, गजब की बात, आते ही ध्यान में लीन हो गए, बैठ गए भगवान की भक्ति में। क्यों? क्योंकि यकीन था, पता था ना माया का कोई भरोसा नहीं, माया पकड़ती किन्हें है, माया फंसाती किन्हें है अपने जाल में, माया जाल डालती किस पर है, जो भगवान के भजन से दूर है, जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है उसे माया फंसा लेती अपने चक्कर में। और जो राम के चरणों में आकर बैठ गया, जिसने राम नाम को जीवन में अपना लिया, अरे महाराज औकात नहीं है माया की कि उस भक्त को अपने जाल में फंसा ले, औकात नहीं है माया की। इसीलिए प्रयास कीजिए, क्या करना है, संसार में शरीर से रहिए, देह से संसार को निभाइए, लेकिन मन से भगवान के पास रहिए। शरीर से संसार में रहना पाप नहीं है, संसार में रहिए, वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रहकर ही भगवान मिलेंगे। लेकिन क्या करना है, संसार में इस शरीर से रहिए, लेकिन जो ये आपका मन है ना, इस मन से सदा बाके बिहारी के करीब रहिए, इस मन से प्रभु श्री राम के हो जाइए। और जब आप मन से भगवान के हो जाएंगे तो महाराज फिर भक्तजन गाते हैं ना, हमारे ब्रज के भक्त, तेरी महफिल के दीवाने, तेरी महफिल के दीवाने, नशे में चोर रहते हैं, वो इस दुनिया में रह के भी, वो इस दुनिया में रह के भी सभी से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार में शरीर से रहते हैं, मन से सदा भगवान के करीब रहते हैं, इसलिए वो दुनिया में रह के भी दुनिया से करीब है। महाराज
महाराज संसार में ऐसे रहिए जैसे कमल, संसार में ऐसे रहिए जैसे नौका। नौका जब तक जल पर है तब तक वो बढ़िया चलेगी, लेकिन अगर जल नौका में आकर बैठ जाए तो वो नौका क्या होगी मैया जी, क्या होगी? डूब जाएगी। आपका जो मन है ये भी एक नाव है, नौका है। जब तक इस नाव में, इस मन में संसार को बसा रखा है तब तक आप भवसागर में डूबते चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन ये मन राम का हो जाएगा और इस मन के मंदिर में आके युगल सरकार प्रभु श्री राम बैठ जाएंगे, उसी दिन आप भवसागर से पार हो जाएंगे। इसीलिए क्या करना है? मन उसे प्रभु का हो जाना है, मन प्रभु को दे दीजिए, यही करना है। क्या होगा? तुम्हें भगवान घर में रहते हुए मिल जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब नहीं आ रही है। सुखदेव जी आकर बैठ गए, भजन में लीन हो गए। माया जिससे जाल में ना फंसा था, इसलिए भजन में लीन हो गए। उसके पश्चात में एक दिन वेद व्यास जी बड़े दुखी बैठे थे। नारद जी महाराज पहुंच गए, नारायण नारायण कहते हुए। व्यास जी दुखी थे तो व्यास जी महाराज से नारद जी ने पूछा, कथम चिंता करो, चिंता क्या है, किस बात की चिंता है, क्यों उदास हैं आप? तब व्यास जी कहते, मैंने इतने शास्त्र ग्रंथ लिखे लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही, क्या करूं मैं, मेरा मन बड़ा दुखी है, क्या करूं? तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की गाथा गाई और कहा कि हे वेद व्यास जी सुनिए, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माँ एक सेठ जी के यहाँ काम किया करती थी और जो सेठ जी के यहाँ मेरी माँ काम करती थी वो सेठ जी बड़े अच्छे थे। वो सेठ जी भगवान के भक्तों की सेवा किया करते थे। उनके यहाँ पर संतों का आना जाना लगा रहा करता था। मैया जी घर वही है और हम तो कहते घर को घर मत रहने दीजिए, घर को मंदिर बनाइए। क्या बनाइए? घर को मंदिर बनाइए। लेकिन घर मंदिर कब बनता है? जब उस मंदिर में, उस घर में साधु संतों के चरण पड़ते रहते। जब जब साधु संत हमारे मध्य आए, प्रयास करो तो ठाकुर जी के प्रेमी हमारे द्वार तक तो जरूर आए। क्यों? जिससे संत कोई और नहीं, संत ही भगवान है। और मैया जी इन्हीं संतों के पीछे भगवान भागते हैं। नारद जी कहते हैं कि उन सेठ जी के यहाँ संतों की बड़ी सेवा होती थी, उनके यहाँ संत आया करते थे। और महाराज एक बार संत आए तो संतों ने उनके यहाँ कथा करनी शुरू करी। अब हम भी संतों की सेवा सब कर रहे थे। देखो जब जब भक्त आए भगवान के या साधु महात्मा हमारे मध्य आए तो प्रयास करो कि उनके पास आप जाओ और उनकी सेवा आप करो। क्यों? क्योंकि संत नहीं, भगवान के भक्त आए हैं, भगवान के सेवक आए हैं। और महाराज जब भक्त आए हैं, प्रभु के सेवक आए हैं, और प्रभु के सेवक अकेले नहीं आते, प्रभु के भक्त प्रभु को भी अपने साथ लेकर आते हैं। तो जब जब प्रभु आए, जब जब प्रभु के भक्त आए तो प्रयास करो उन भक्तों की सेवा की जाए, उन संतों की, उन भक्तों की हम सेवा अधिक से अधिक करें, ये प्रयास करना चाहिए। नारद कह रहे हैं कि मैं भी उन संतों की सेवा में लग गया। जितने भी गांव वाले थे सबने सेवा करी। कोई संतों को भोजन पवाता, कोई कुछ सेवा करता, तो कोई कुछ सेवा करता, बहुत सेवा करता। मैं भी सेवा करता, मैं भी सेवा करता था। आजकल व्यक्ति को पता चल जाए फलाने गांव में संत महाराज आए, फलाने गांव में भगवान के भक्त आए या कोई महात्मा जी आए, भाग करके जाएंगे और जाएंगे तो महाराज सेवा करने नहीं, महाराज महाराज एक फोटो, महाराज महाराज एक सेल्फी हो जाए, बस एक सेल्फी, एक एक एक। क्या है ये? ऐसा नहीं। एक बात याद रखिएगा,
अगर आपने संतों की सेवा कर ली तो महाराज मैं इस व्यासपीठ से कह सकती हूँ, ऐसे कितने भक्तों के नाम आपको गिनाऊं जिन्होंने संतों की सेवा करी और केवल मात्र संत सेवा के प्रभाव से ही भगवान को पा लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, आप सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, संत सेवा का कितना बड़ा प्रभाव है। महाराज एक भक्त थे बहुत प्यारे, नाम था त्रिलोचन। ये भक्ति किया करते थे भगवान की, नाम भी जपा करते थे जो गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ था, उस नाम को भी जपते थे। और ये त्रिलोचन जी महाराज, इनके यहाँ संतों की सेवा बहुत होती थी, इनके यहाँ संतों की सेवा निस्दिन होती थी। रोज संतों को भोजन खिलाते थे, जो संत इनके यहाँ ठहरते थे उनकी सेवा किया करते थे। सिर्फ त्रिलोचन जी नहीं, त्रिलोचन जी की पत्नी भी सेवा करती थी। और महाराज अब शरीर भी समय समय पर बदलता जाता है, तो धीरे धीरे फिर ज्यादा कार्य नहीं हो पाता है शरीर से। त्रिलोचन जी ने अब सोचा कि अब तक तो हम बहुत सेवा संतों की करते आए, लेकिन ये सेवा छूटनी नहीं चाहिए, सेवा चलती रहे। तो उसके लिए अगर हमें कोई एक सेवक मिल जाए तो वो संतों के लिए भोजन बनाए, घर के कार्य करे और संत सेवा भी चलती रहे, रुके नहीं। कोई दास मिल जाए, कोई सेवक मिल जाए, कोई चाकर मिल जाए। तो एक दिन मार्ग से निकलकर कहीं जा रहे थे, सामने से एक बालक को आते हुए देखा, पाँव में चरण पादुका नहीं, मेले वस्त्र भूष है। तुम जा कहाँ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, महाराज मेरे माता पिता नहीं है, और बिना माता पिता के बालक का जीवन कैसे होता है तो आपको पता ही है। जैसे तैसे भोजन की व्यवस्था करते हैं, सोच रहे कहीं काम मिल जाए तो अच्छा रहे। आपने पूछा हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी ने सुना नाम है अंतर्यामी और कह रहा है मैं काम की तलाश में हूं। त्रिलोचन जी ने सोचा हमें भी तो सेवक ही चाहिए, हमें भी तो कोई दास चाहिए। त्रिलोचन जी बोले, अच्छा सुनो, क्या क्या कर लेते हो? अंतर्यामी बोला, जो चाहो वो करा लो हमसे, हम सारे कार्य करते हैं। ऐसा कोई संसार का कार्य ही नहीं है जो हमको आता ही नहीं है। अब कहने लगे त्रिलोचन जी, अरे अरे अच्छी बात है, फिर तो एक काम करो तुम हमारे साथ चलो, लेकिन ये बताओ मोल क्या लोगे, धन क्या लोगे, ये बताओ। तो उस बालक ने कहा, अंतर्यामी ने कहा, देखो धन संपत्ति हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और देखो महाराज हम चलेंगे आपके साथ, तब देखो महाराज हमारी एक शर्त है, अगर वो मानोगे तो फिर हम चलेंगे आपके साथ। त्रिलोचन जी बोले, क्या शर्त है? अंतर्यामी बोला, शर्त हमारी ये है कि देखो हम थोड़ा खाते ज्यादा हैं, भोजन थोड़ा ज्यादा खाते हैं, और महाराज एक दिन में कई बार भोजन पा लेते हैं। देखिए आप जो जो हमसे कराएंगे हम वही करेंगे, लेकिन महाराज देखिए आपकी जो पत्नी है, आपकी पत्नी जो हम भोजन पाएंगे वो भोजन आपकी पत्नी बनाएगी हमारे लिए, आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, और जिन जिन के लिए आप भोजन बनवाओगे हम सब के लिए बनाएंगे, पर हम जो भोजन पाएंगे वो आपकी पत्नी बनाएगी हमारे लिए भोजन। अब गजब की बात देखो महाराज, अब ये जो अंतर्यामी है, अंतर्यामी ने कहा कि महाराज जिस दिन भी किसी ने भी कह दिया कि ये खाता बहुत है, तो महाराज यही बात अगर किसी ने कह दी तो महाराज मैं वहां से वापस चला जाऊंगा, रुकूंगा नहीं 1 मिनट के लिए भी। त्रिलोचन जी बोले, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, जितना पाना हो उतना भोजन पाना, ठाकुर जी की कृपा से, संत कृपा से सब कुछ है, चलो चलो। अंतर्यामी आया। अंतर्यामी क्या क्या काम करता है? संतों के लिए भोजन बनाता है,
सुबह उठकर झाड़ू पोछा करता है, त्रिलोचन जी के वस्त्र धोता है, त्रिलोचन जी की पत्नी के वस्त्र धोता है, फिर सेवा करता है अंतर्यामी, त्रिलोचन जी के चरण दबाता है। आओ आओ महाराज, महाराज आप थक गए होगे, आओ आओ आप लेटो, मैं आपके चरण दबाता हूँ। त्रिलोचन जी लेट जाते हैं और अंतर्यामी चरण दबाता है। महाराज कुछ दिन ऐसा चलता रहा, खूब बढ़िया संत सेवा चल रही है और त्रिलोचन जी का बहुत स्नेह हो गया अंतर्यामी के प्रति, बहुत स्नेह, बहुत लगाव हो गया। अब तो जहां भी जाए अंतर्यामी अंतर्यामी, चलो चलो हमारे साथ चलो। जब भी घर में कहीं बाहर से घर में आ गए, प्रवेश किया घर में, तुरंत एकदम यही कहते, अरे अंतर्यामी कहाँ हो, आओ जल्दी मेरे पास आओ। बहुत प्रेम हो गया अंतर्यामी के प्रति। एक दिन अंतर्यामी वो घर में था, त्रिलोचन जी कहीं बाहर गए और त्रिलोचन जी की पत्नी भी एक दिन अपनी सखी के पास गई। सखी ने त्रिलोचन जी की पत्नी को देखा और कहा, अरे बहन तू तो बड़ी दुबली पतली है गई, कैसे? लगता है बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है तुझको घर में, और तू बड़ी दुखी भी दिख रही है, क्या बात है? त्रिलोचन जी की पत्नी ने कहा, बस परेशानी यही है, एक परेशानी, और वो परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पर एक सेवक आया है, नाम है वाको अंतर्यामी। अरे सखी देख, ऐसा कुछ नहीं है, सेवा बहुत करता है, बहुत सेवा करता है, बहुत अच्छा है, पर बहुत ज्यादा खाता है। खाने में भी दिक्कत नहीं, खाओ जितना खाना है, मना नहीं है, पर वाके लिए बनाना हमें पड़ता है। अब कई कई बार तो हमें रोटी उसके लिए बनानी पड़ती है, तो बहुत परेशानी होती है। हमारा शरीर भी देखो कितना बूढ़ा हो चुका है, अब ज्यादा काम होते नहीं है, पर देखो जो खुद भोजन बनाता है सबके लिए, वो भोजन नहीं पाता है, हमारे हाथों से बना ही भोजन पाता है, हमारे हाथों से ही बना भोजन पाता है, बहुत खाता है। जानते हो ये बात कही त्रिलोचन जी की पत्नी ने। इधर त्रिलोचन जी वापस आए घर में, और जब त्रिलोचन जी ने अंतर्यामी को बुलाया, अंतर्यामी आया ही नहीं, बहुत देर हो गई। उस समय फिर पुकार लगाई, त्रिलोचन जी ने कहा, अरे अंतर्यामी कहाँ हो तुम, क्यों नहीं आए? फिर भी अंतर्यामी नहीं आया। अब तो दौड़ पड़े, अंतर्यामी के कक्ष में जाके देखा, अंतर्यामी वहां पर भी नहीं था। पूरे घर में देख लिया, अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। इतने में बाहर से आते हुए देखा पत्नी को, कहा, देवी देवी तुमने अंतर्यामी को देखा, कहाँ है वो, कहीं दिख क्यों नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया है? देवी मुझे बताओ, मेरा अंतर्यामी कहाँ गया है? पत्नी ने कहा, मैं जब गई थी तब तो वो यहीं था, अब कहाँ गया मुझे नहीं पता स्वामी। याद आ गई बात, तुरंत पत्नी से पूछा, एक बात बताओ, तुमने या किसी ने क्या उसको ये कहा कि तुम खाते बहुत हो? त्रिलोचन जी की पत्नी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने झूठ नहीं बोला, कहा, स्वामी देखिए ये बात आज ही कही थी मैंने, और वो भी मैंने अपनी सखी को कही थी। मैंने उससे कहा था वो खाता बहुत है, खाने में दिक्कत नहीं है, बहुत जितना खाना है खाओ, पर हमको बनाना पड़ता है तो हमें परेशानी होती है बनाने में। हमने ये कहा था कि वो खाता बहुत है, क्यों, क्या हुआ स्वामी? समझ गए त्रिलोचन जी, अंतर्यामी ने कहा था कि जिस दिन भी कोई कह देगा ये खाता बहुत है, उसी दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। रोने लगे अंतर्यामी के लिए त्रिलोचन जी, और अंतर्यामी के लिए त्रिलोचन जी जब रोने लगे, क्योंकि बहुत स्नेह हो चुका था ना अंतर्यामी के प्रति, रो रहे, तड़प रहे हैं। संतों को ये बात पता चली कि त्रिलोचन जी आज दुखी है,
पूछा दुख का कारण क्या है, सारी बात बता दी। फिर संतों ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा, बेटी एक बात तो बताओ हमें, तुमने ये बात किसे कही थी, कहाँ कही थी, किसे कही थी और कहाँ कही थी कि ये अंतर्यामी खाता बहुत है? त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, ये तो मैंने अपनी सखी को कही थी और सखी के घर जाके कही थी। संतों ने कहा और अंतर्यामी कहा था? बोले वो तो घर पे ही था, यहीं पर, मैं अपनी सखी के यहाँ। संतों ने कहा, हे बेटी, अंतर्यामी घर पे था, यहाँ पर था तुम्हारे घर पे, और तुम अपने सखी के यहाँ थी, और ये बात तुमने अपनी सखी के घर पे कही, लेकिन फिर भी ये बात उस अंतर्यामी को पता कैसे चल गई कि तुमने ये कहा है कि वो खाता बहुत है? इसका मतलब, हे त्रिलोचन, हे प्रेमी, मेरे गोविंद के प्यारे, हे त्रिलोचन की पत्नी, सुनो, वो अंतर्यामी सिर्फ नाम का अंतर्यामी नहीं था, वो स्वयं अंतर्यामी नारायण भगवान तुम्हारे यहाँ आए थे। स्वयं वो अंतर्यामी नारायण तुम्हारे यहाँ आए थे। त्रिलोचन जी ने सुना, अच्छा इस बात की खुशी नहीं हुई कि भगवान मेरे यहाँ आए, रो रहे हैं। रोते हुए घर में जो मंदिर था ना भगवान का, उस प्रतिमा के सामने जाकर लेट गए, रोने लगे, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु प्रभु आप आए, अच्छी बात थी, लेकिन प्रभु मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा दुष्ट हूँ, मैं कहता हूँ मुझसे बड़ा संसार में कोई आज तक पापी हुआ नहीं होगा। हे मेरे सर्वेश्वर ठाकुर, हे मेरे प्रियलाल, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, आप मेरे यहाँ मेरे सेवक बन के आए, आपने मेरी सेवा करी, और मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने आपसे सेवा करवाई, मैंने आपसे अपने चरण दबाए, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ। अंतर्यामी को पुकार रहे, त्रिलोचन जी कह रहे, प्रभु मैं अपराधी हूँ, अपराधी इसलिए हूँ, मैं पापी इसलिए हूँ कि मैंने आपसे सेवा करवाई, लेकिन हे प्रभु अब मैं कहता हूँ, अब मैं आपके बिना जी नहीं सकता, अब आपके बिना रह नहीं सकता प्रभु। हे नाथ, आप आए मेरे सामने और मैं ठहरा मूर्ख जो आपको पहचान ना पाया, कितनी बड़ी गलती मुझसे हो गई, लेकिन हे प्रभु अब कृपा करो मुझ पर, अब ये त्रिलोचन आपको देखे बगैर रह नहीं सकता है प्रभु, अब आइए, अब अपना साक्षात्कार दर्शन दीजिए प्रभु, अब साक्षात्कार दर्शन कराइए। अब जब तक आप मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कुछ जलपान करूंगा नहीं, बस आपके चरणों में लेटा रहूंगा, आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, और तब तक पुकारूंगा जब तक आप आओगे नहीं। पुकार रहे अंतर्यामी को, पुकार रहे गोविंद को, पुकार रहे मेरे राम को, त्रिलोचन जी। मैया जी, त्रिलोचन जी कहते हैं, प्रभु आप सेवक बन करके आ गए, लेकिन प्रभु आप आए, मुझे ये बात जानकर खुशी तो होती है, लेकिन दुख भी होता है कि आप सेवक बनकर ही क्यों आए, सेवक ही बनकर क्यों आए। लेकिन हे प्रभु, अब चाहता हूं कि अब इन आंखों को आपका दीदार हो जाए, अब इन आंखों को आपका दर्शन हो जाए। हे मेरे नाथ, आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते,